बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे। हो बलि जाऊं रमैया तोरे, हो बलि जाऊं रमैया तोरे। कब ये नैन तुहे देखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। सर्व साधन का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने के पश्चात वस्तुतः पाया क्या जाता है? क्या भगवान? नहीं, भगवान से मिलने की लालसा, इच्छा। शायद इसी बात का, इसी तथ्य का, इसी सत्य का विचार करके महापुरुषों ने कहा कि भगवान साधन साध्य नहीं है। अगर साधन से सधे तो आज नहीं तो कल आपसे मुझसे सध ही जाए। जब हम भगवान को प्राप्त करने की बात करते हैं तो वस्तुतः भगवान को प्राप्त नहीं करना है। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, भगवान अप्राप्त नहीं है। क्योंकि जब आप भगवान को पाने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कोई उपलब्धि है, जैसे अचीवमेंट और ट्रॉफी, जिसको आज नहीं तो कल कभी आप पा लेंगे। पर वस्तुतः ऐसा नहीं। कल इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि जब श्री मीरा जी से पूछा कि आपको गिरधर कैसे मिले, तो वो मौन हो गई। उन्होंने बहुत विचार किया लेकिन कोई उत्तर मिला नहीं देने को, क्योंकि प्रश्न ही ठीक नहीं था। तो उन्होंने प्रश्नकर्ता से कहा कि आपने ठीक प्रश्न नहीं पूछा, मुझे गिरधर नहीं मिले, मैं मिली गिरधर को। गिरधर ने मुझे ढूंढा, उसने मुझे अपनाया। और बिल्कुल ठीक यही बात उपनिषद भी कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एवैष वृणुते तेन लभ्य। बड़ी अच्छी बात उपनिषद ने कही। रहस्य खोलता है उपनिषद कि कैसे मिलते हैं भगवान। बोले भगवान नहीं मिलते, जीव मिलता है भगवान को। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ना तो कहने सुनने से, ना बहुत परिश्रम करने से। तो बोले फिर अंततः कैसे? तो उपनिषद कहता है यम एवैष वृणुते। जैसे आपने देखा सुना होगा कि कभी किसी समय में स्वयंवर होता था, तो जो राजकन्या है उसके पास अधिकार है किसी को भी अपना वर चुन लेने का, उसको वर्ण करने का अधिकार है। तो उपनिषद कहता है बिल्कुल ठीक ऐसे ही यम एवैष वृणुते तेन लभ्य। जिसे भगवान चुन लेते हैं, जिसे भगवान वर्ण कर लेते हैं। अब कल आपको स्मरण हो तो मैंने आरंभ किया था, अब भगवान भाई किसको वर्ण करते हैं किसको नहीं करते, और किसी का वर्ण करते हैं तो क्यों करते हैं और किसी का नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अगर भगवान किसी का वर्ण करें और किसी का न वर्ण करें तो फिर भगवान में पक्षपात का दोष लगता है। जबकि भगवान कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दाया, किसी पर भी कम या अधिक नहीं।
नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी प्रकृति पीने के लिए जल, श्वास लेने के लिए वायु, खाने के लिए भोजन और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो देती है कि नहीं देती? प्रकृति आपसे पूछती नहीं। प्रकृति का ये बड़ा गुण है, प्रकृति का ये बड़ा गुण है कि प्रकृति वृक्ष की छाया में बैठने वाले से वृक्ष नहीं पूछता कि वो कौन जाति का है, वो सत्कर्म करता है कि नहीं करता है, उसने प्रकृति को कुछ कभी दिया है कि नहीं दिया। प्रकृति प्रश्न नहीं करती। वृक्ष को पत्थर मारने वाले को भी वृक्ष फल देता है, फूल देता है। तो प्रकृति का यह स्वभाव है, प्रकृति प्रश्न नहीं करती। तो भगवान तो नहीं मानने वाले को भी देते हैं। कितने लोग ऐसे बोले हम नहीं मानते भगवान को। मत मानिए। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, बोले क्या हो जाता है भगवान को मानने से? मैंने कहा भाई कुछ बढ़ घट नहीं जाता। अगर तुम सोचो कि भगवान को मानूंगा तो ये पालूंगा, नहीं मानूंगा तो ये खो दूंगा, क्योंकि पाना और खोना तो कर्म के अधीन है। तो उसने कहा कि फिर भगवान को भजने से होता क्या है? तो मैंने कहा एक जल से भरा पात्र लो, जो बिल्कुल मुख तक जल से भरा हो। अब उसमें एक डली मिश्री की मिला दो, क्या होगा? जल उतना ही रहेगा, न बढ़ेगा और न घटेगा, लेकिन एक परिवर्तन उसमें हो जाएगा, जल मीठा हो जाएगा, जल मधुर हो जाएगा। तो बस भगवान को भजने से समझ लीजिए यही होता है। न तो कर्म घटता है न कर्म बढ़ता है, लेकिन जीवन मधुर हो जाता है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि भक्ति न तो सुख को बुलाती है न दुख को भगाती है। कर्म वहीं का वहीं रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन भक्ति कुछ ऐसा दे देती है, कोई भावना ऐसी दे देती है, जीवन मधुर हो जाता है। और उस माधुर्य के आश्रय से सुख सुख नहीं लगता, दुख दुख नहीं लगता। You can say simply the art of living, जिसको गीता में भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ हो जाना। तो जो वस्तुतः उपासना है, जो साधना है, वो भगवान को पाने के लिए नहीं, जो भगवान से मिलने की लालसा है उसको पाने के लिए है। और अगर मैं आपको निवेदन करूं कि भगवान से मिलने की लालसा नहीं है, तो आपको लगेगा कि आप ठीक नहीं कह रहे, पर वस्तुतः ऐसा ही है। हमारे जीवन में भगवत मिलन की लालसा कहाँ है? नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, भक्ति का लक्षण क्या है? तद विस्मरणम परम व्याकुल तेति। ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं भक्ति अर्थात जब एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण हो और आप व्याकुल हो जाएं, ऐसी भावना हो तो भक्ति है। उससे कम कुछ और होगा, आकर्षण होगा, कुछ और होगा, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति कब है? जब तद विस्मरणम परम व्याकुल तेति, जब प्रतिकूलता आपको आनंद देने लगे, जब दुख में आपको सुविधा होने लगे, जब प्रलोभन आपको आकर्षित ना करे, प्रतिकूलता आपको विचलित ना करे, तब समझिए तब भक्ति है, उससे कम नहीं। तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। और मैं तो देखता हूं, जैसे कल भी मैं आपको कह रहा था कि जब मैं विराम देता हूं तो आप 2 मिनट की भी प्रतीक्षा नहीं करते। आप कैसे व्याकुल होते हैं ना बाहर जाने के लिए। अब खबर नहीं क्यों जाने के लिए व्याकुल है आप, पर आप होते तो हैं। आपके हाव भाव बता देते हैं। जैसे आप भाग कर जाते हैं, यहां से दौड़ कर जाते हैं, ऐसे मालूम पड़ जाता है कि आप कितने व्याकुल हैं। कैसे बैठाया गया था आपको यहाँ, पाप का भय देकर, पुण्य का लोभ देकर। ऐसे कभी कभी धर्म प्रलोभन देता है, लोभ देता है धर्म। और मुझे वो विधि बिल्कुल नहीं रुचती। आज यहाँ इन लोगों ने आयोजन कराया, ये लोग यहाँ पर आपको सूचना करते 2000 आदमी के प्रसाद की व्यवस्था, 4000 इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। उससे होता क्या भाई? उससे होता क्या? मनोरंजन, बस केवल इतना। और मैं तो उसको साधन का दुरुपयोग समझता हूं। और भाई एक बात विचार करना, कभी प्रत्येक वस्तु की क्षति पूर्ति यहां संभव है। जीवन में वस्तु आती भी है और जीवन में वस्तु जाती भी है, पर समय की क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। समय केवल जाता है, वापस लौट कर नहीं आता। साधन का दुरुपयोग हो न हो, पर समय का दुरुपयोग न हो जीवन में। आपको खबर नहीं कि कितना अमूल्य जीवन आपको मिला। एक एक तव श्वास का 3 लोक न दान। तो कहां भगवान से मिलने की लालसा है? भगवान से मिलने की लालसा अर्थात चित्त का अनुरंजित हो जाना, चित्त का सुसज्जित हो जाना। ये जो भगवान से मिलने की इच्छा है तो इच्छा, है तो लालसा, है तो वासना। लेकिन जैसे कोयले और हीरे में कोई रासायनिक भेद नहीं होता। देयर इज नो केमिकली दे आर सेम। कार्बन, कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, दे आर सेम।
बट लेकिन दोनों के मोल में बड़ा भारी भेद है। क्यों? क्योंकि उस कोयले के एक टुकड़े ने जिसने प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया, जिसने लंबे काल तक प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया, जिसने बोझ स्वीकार कर लिया, जिसने पीड़ा स्वीकार कर ली, जिसने कहीं किसी कोने में पड़े रहना स्वीकार कर लिया, जिसने भूगर्भ में बस पड़े रहना स्वीकार कर लिया, लंबे काल तक उसने प्रतीक्षा की, तब उसमें वो परिवर्तन आए। बस बिल्कुल ठीक ऐसे ही, इसीलिए विगत 4 दिनों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि भक्ति करने से पहले अच्छा है समझा जाए भक्ति होती क्या है। स्वयं को धार्मिक कहलाने से पहले अच्छा है धर्म के स्वरूप को जाना जाए, धर्म के स्वरूप को समझ लिया जाए कि धर्म होता क्या है। अध्यात्म की ओर पग बढ़ाने से अच्छा है पहले समझ लीजिए अध्यात्म का अर्थ क्या है। इस शब्द का भी आप विचार करें तो आपको बड़ा सुंदर अर्थ शब्द दे सकता है, अध्यात्म, अधिआत्म। अगर अध्यात्म का मैं बिल्कुल सरल अर्थ आपसे करके कहूं तो ग्रामेटिकल मीनिंग अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अध्यात्म इसमें 2 शब्द हैं, अधि और आत्म। द सिंपल मीनिंग इज सेल्फ कंट्रोल। जब आपके जीवन में संयम आ जाए, जब आपके जीवन में नियंत्रण आ जाए, आपको पता हो आपको रुकना कहाँ है। चलना बुरी बात नहीं है, दौड़ना और अच्छी बात है, पर आपको यह पता हो कि आपको रुक कहाँ जाना है। एक विचारक ने कहा है व्हाट टू टेक, व्हेन टू टेक एंड हाउ टू टेक। व्हाट टू टेक इज इंटेलिजेंस, व्हेन टू टेक इज इंटेलेक्ट एंड हाउ टू टेक इज कॉमन सेंस। और अगर आप विचार करोगे तो पाओगे आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये तीनों ही नहीं है। ये भी खबर नहीं कब लेना है, ये भी खबर नहीं क्या लेना है और कितना लेना है, ये नहीं जानते। और बस इसीलिए मैंने कहा था बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है समाज को, राष्ट्र को, आपको, मुझको, हम सब को, कि धर्म का अर्थ मंदिर और मस्जिद नहीं होता। जब धर्म का अर्थ मंदिर और मस्जिद लगाया जाता है तब धर्म का पतन होता है। धर्म का अर्थ मंदिर मस्जिद नहीं होता, धर्म का अर्थ होता है जीवन शैली, कैसे जीवन जीते हैं आप, आपके जीवन मूल्य क्या है, आपके जीवन मूल्य क्या है। जीवन मूल्य की बात है कि श्री कृष्ण एक को सिंहासन से उठाकर पटक देते हैं। वो जो कंस जिसके जीवन में जीवन मूल्य नहीं है, उसके जीवन में सुख है, सुविधा है, संपत्ति है, लेकिन उसके पास कोई जीवन मूल्य नहीं है, उसके पास कोई आदर्श नहीं है, उसके जीवन में कोई सद्गुण नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, बैठे हुए को सिंहासन से उठाकर पटक देते हैं। और फिर एक और वो दरिद्र ब्राह्मण है सुदामा, लेकिन जिसके पास जीवन जीने के लिए सिद्धांत है, he has some principle, he has an artistic way to live his life, to lead his life। बड़ी सुंदर कला है अगर आपको जीवन जीना आए तो। Life is like portraying something beautifully, and it is the art of miniature। सुदामा के पास क्या है, जीवन शैली है, उसके पास गुण है, सद्गुण, उसके पास जीवन जीने की कला है, उसके पास जीवन मूल्य है। और सारा संसार जानता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धो। स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर उसे सिंहासन पर बैठाते हैं। आप ध्यान दो, भले मत दो, लेकिन आपके चारों तरफ एक तत्व सदा सक्रिय रहता है, ऑलवेज प्रोएक्टिव एंड व्हाट वी कॉल नेचर। वो सतत सक्रिय रहता है आपके चारों तरफ। आपका एक एक संकल्प, आपका एक एक विचार अंकित होता जा रहा है कालपट्ट पे। समय आने पर आपको उत्तर मिलेगा उसका, आप बच नहीं पाएंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। तो जो ये जो लालसा है, ये जो इच्छा है, ये आपके मेरे भीतर में है। कल भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि भक्ति से हीन, भक्ति रूपी भावना से हीन कोई भी नहीं है। आप कसौटी पर उतर कर देखिए, आप और मैं जीवन में वस्तु और व्यक्ति से संबंध चाहते हैं कि नहीं चाहते। कभी हम वस्तु से संबंध चाहते हैं, कभी हम व्यक्ति से संबंध चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपूर्ण हैं। इसीलिए अपूर्णता का अनुभव करने के लिए हम कभी व्यक्ति में पूर्णता खोजते हैं, कभी वस्तु में खोजते हैं। वस्तु में खोजने वाला तो महादुर्भाग्यशाली है।
उसे तो बेचारे को कभी उत्तर नहीं मिलता। और कभी कभी हम व्यक्ति में खोजने लगते हैं। हो भी जाए अगर संसार में कहीं किंचित प्रेम का प्रकाश हो भी जाए, तो भी संसार का विषय संसार रहने से उसे सफलता नहीं मिलती। वो भावना कभी पूर्ण नहीं होती। उस भाव रूपी वृक्ष में कभी फल नहीं आता, उस भावना का कभी परिपाक नहीं होता। मैंने निवेदन किया था, मुझे आज लिखकर भेजा किसी ने। कल मैंने कहा था कि प्रेम में कोई गुणात्मक भेद नहीं होता, प्रेम प्रेम ही होता है, कहीं पर भी हो प्रेम है। लेकिन जब विषय संसार होता है तो वो भावना कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि संसार क्षय हो जाता है। आज अगर एक बार विदेश में ऐसी घटना घटी, सच्ची घटना है। एक महिला कहीं बैठी थी किसी रेस्तरां में, तो एक व्यक्ति आया। महिला बड़ी रूपवान थी। व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसने महिला के पास जाकर कहा कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं, अकेले में मिलना चाहता हूं। पर वो महिला बड़ी बुद्धिमान थी, विचारवान रही होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एकांत में मिलना चाहते हैं तो यहां तो संभव नहीं है, आप ठीक शाम 7 बजे मेरे घर पर आ जाइए। वो देख पा रही थी कि उसकी दृष्टि में क्या है। जो दृष्टि होती है ना, वो प्रहार भी करती है और दृष्टि किसी के हृदय में प्रवेश भी करती है। आप हमेशा किसी को शब्द से ही चोट नहीं पहुंचाते, शस्त्र से ही चोट नहीं पहुंचाते, क्षमा करना, दृष्टि से भी चोट पहुंचाई जाती है। तो वो महिला पहचान गई कि इसकी दृष्टि में क्या है, इसकी भावना में क्या है। तो उसने कहा ठीक है, आप शाम 7 बजे मेरे घर पर आ जाइए, वहां मैं आपसे एकांत में मिलूंगी। वो ठीक 7 बजे घर पर पहुंचा। महिला ने बाहर बैठाया, नौकर से कहा कि पहले पानी पिला दो। पानी पिलाया और उसके बाद नौकर एक ट्रे में सजाकर कुछ लाया। जब वो ट्रे में सजाकर लाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखूं? बोले हाँ देखिए। उसने कपड़ा हटाया तो उसमें एक विग रखी थी और एक दांतों का सेट रखा था। फिर कुछ देर के बाद वो महिला भीतर से बाहर आई। वो व्यक्ति हतप्रभ रह गया उसका रूप देखकर। उसने कहा आप मुझसे नहीं, आप इनसे मिलने के लिए आए थे। तो संसार का जो भाव है वो कहीं आकर आपकी गति रोक देगा, आपकी गति बाधित हो जाएगी। जब प्रेम का, जब आपकी भावना का, भक्ति का विषय भगवान होते हैं, फिर वो प्रतिक्षण वर्धमानम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। कल भी मैंने कहा था ना आपसे, गंगा का जल है, महादेव को निवेदन करो, निर्माल्य हो जाता है, मस्तक पर शिरोधार्य करने योग्य है। और कोई मूढ़ अपनी मूढ़ता से उसे मदिरा में मिला दे तो फिर वो त्याज्य है। फिर सज्जन पुरुष, साधु पुरुष उसका स्पर्श नहीं करते, उसका संग दूषित हो गया। तो भक्ति की भावना से हीन आप और मैं नहीं है। भक्ति तो आप और मैं सब करते हैं। कोई अपनी तिजोरी की भक्ति करता है। मैंने देखा सेठ जी तिजोरी कोई आरती उतार रहे होते हैं, उसको रोरी चंदन का तिलक रोज करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं कि नहीं? तो भक्ति तो सब करते हैं। कोई भूत प्रेत को बजता है, कोई जादू टोना की भक्ति करता है, कोई पीपल को डोरा बांधता है, वो समझता है भक्ति है। पर श्रीमद् भागवत एक शब्द का प्रयोग करती है, भक्ति योग। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भावना वो जो भगवान की ओर ले जाए, बस वही भक्ति है, वही भक्ति कहलाने योग्य है जो भगवान की ओर ले जाए। और इससे अधिक और इससे कम भक्ति का कोई अर्थ नहीं। जो भगवान को देखना सिखा दे, जो भगवान को सुनना सिखा दे और जो प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का बोध करा दे, बस उसी भावना का नाम भक्ति है। क्रिया कुछ भी हो, जिसकी कथा मैं कह रहा हूं उसने जीवन भर जूता गांठा और प्रकट करके दिखाया संसार को, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपकी क्रिया आपको बाहर देखना सिखाएगी, फल ठीक है कि नहीं, फूल ठीक है कि नहीं। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, अच्छा है, जब तक उसकी आवश्यकता हो वो करिए। पर मैंने पूर्व में कहा था, तुलसी चंदन चढ़ाना भी भक्ति है, तुलसी चंदन चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में यही बात हो रही थी, जो झगड़ा है वो भी और ही का ही है। बस जब आप कोई क्रिया करते हैं तो आप आग्रह पाल लेते हैं कि भाई मैं ही ठीक हूं, आप भी ठीक हैं, दूसरा भी ठीक हो सकता है। आप जो कर रहे हैं वो भी भक्ति हो सकती है, दूसरा जो कर रहा है वो भी भक्ति हो सकती है।
न जाने कौन सी बात पे, न जाने, ये आज तक कोई जान नहीं पाया कि भगवान कृपा करते क्यों हैं। न जाने कौन सी बात पे, और दयानिधि रीझ जाते हैं। संत कहते जाने हरि क्यों कर रति जाने, काहू पे श्रम बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। काहू पे श्रम बहुत करावे और काहू की बात सहज में माने। जंगल में एक भील था, महादेव को रोज जल और बेलपत्र चढ़ाया करता था। एक दिन महादेव से कुछ कहा, महादेव ने सुना अनसुना कर दिया। महादेव ने सुना अनसुना कर दिया। उसने लोटा महादेव को देकर मारा। महादेव ने फिर भी नहीं सुना। तो महादेव के ऊपर चांदी का एक छत्र था। उसने कहा ऐसे महादेव नहीं सुनते तो घी थोड़ा टेढ़ी उंगली करके निकाल लेते हैं। तो उसने कहा छतरी ले जाता हूं, अपना काम तो चलेगा, महादेव को कौन सा छत्र के बिना खोट पड़ रहा है। हमारे ब्रज में ये सच्ची घटना है। ब्रज में एक ग्वारिया था, ठाकुर जी में अपना सखा भाव रखता था। तो एक बार क्या हुआ, लड़की वाले देखने आ रहे थे, उसके पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे। तो मंदिर गया, ठाकुर जी का जामा निकाला और पहन लिया। अब पुजारी को जब खबर पड़ी तो पुजारी बड़ा क्रोधित हुआ, बोले ठाकुर जी का जामा तुमने क्यों पहना। बोले अरे मैं नहीं पहनता तो सगाई मारी जाती, इनकी कौन सी सगाई मारी जा रही थी। तो उसने कहा छत्र निकालो, महादेव का काम तो चलाओ, फिर देखा जाएगा। अब छत्र लगा था ऊंचा, सो महादेव पर ही चढ़ गया और छत्र उतारने लगा और झट से महादेव प्रकट हो गए। बोले अरे लोटा खाकर भी प्रकट नहीं हुए, प्रार्थना सुनकर भी प्रकट नहीं हुए और अब प्रकट हो गए। बोले उससे पहले तू कुछ चढ़ा रहा था, आज तूने सब कुछ चढ़ा दिया। अरे तू खुद ही आ गया। तो जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आपको बताऊं बड़े लोगों का ना मतलब व्हाट शुड आई से, आई एम नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी। तो बड़े लोगों का मूड होता है ऐसे ही, जाने कौन सी बात पे और दयानिधि रीझ जाते हैं। तो भक्ति किस क्रिया का नाम है कोई नहीं कह सकता। किसी भी क्रिया का नाम भक्ति हो सकता है जो देखती भगवान की ओर हो, जिसका उद्देश्य भगवान हो। खूब माला हो आपके हाथ में। इसीलिए पूर्व में व्यासपीठ ने निवेदन किया, मंदिर में भक्त मिले न मिले, भक्त जहां है वहां पर मंदिर होता ही है। तीर्थ में संत हो ना हो, संत जहां है वहां पर तीर्थ विराजमान होता है। तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्था। जहां जहां भगवान की कथा है, जहां भक्त की कथा है, वहां पर भगवान विराजमान होते ही हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो आज भाई मेरे पास समय कम है क्योंकि आज ही का समय है और जो चरित्र मैंने आरंभ किया है उसे मुझे आगे बढ़ाना है और बड़ा मधुर बड़ा सुंदर चरित्र है। आइए 2 क्षणों के लिए हरिनाम उच्चारण करिए और मैं कथा के भाव में प्रवेश करूं। राधे राधे गोविंद
तो बस इसी प्रकार शरणापन्न होकर, शरणागत होकर, निर्भर होकर श्री रैदास जी महाराज भक्ति महारानी की कृपा से जीवन के उत्सव को मना रहे हैं। चारों ओर चतुर्दिक यश व्याप्त हो गया श्री रैदास जी महाराज का। श्री ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया, हृदय से आ लगे, स्वयं चल कर आए, प्रभु स्वीकार कर लिया, भावना प्रमाणित हो गई। देखिए, भक्त को और भक्ति को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको स्मरण हो तो प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, माता कह देती है कि ये पिता है और आप मान लेते हैं, और यही सभ्यता भी है। माता से इस विषय में प्रश्न नहीं किया जाता, अनुचित है, सर्वथा अनुचित। बस ऐसे ही भक्त की मानने की वृत्ति इतनी प्रबल होती है, सुदृढ़ होती है कि संत ने कहा और मान लिया, गुरु ने कहा और मान लिया। और निजी रूप से एक विचार व्यक्त कर रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्ग सरल भी है और ये मार्ग सरस भी है, और ये मार्ग आपकी चित्त वृत्ति के सर्वथा अनुकूल भी है। आप देखो, आप अपनी इस मानने की शक्ति का उपयोग जीवन में कहां कहां नहीं करते। अरे होटल में जाते हो, खाना खाते हो, उससे पूछते हो कभी जहर तो नहीं मिलाया इसमें? पूछा कभी? नहीं पूछा। टैक्सी वाले की टैक्सी में बैठते हो, उससे पूछते हो कि लाइसेंस है, चलाना आता है कि नहीं, कहीं कहीं लगा तो नहीं दोगे? नहीं पूछते। डॉक्टर दवा देता है, पूछते हैं कि ये दवा क्या है और ऐसे ही क्यों लेना है? नहीं पूछते। मानने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता आपके पास में है, आपको कहीं से लानी नहीं है। बस आरंभ करिए, यहां से संत की बात मानना आरंभ करिए। भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं, और संत केवल मन लगाने के लिए नहीं कह रहा, आपको बहलाने के लिए नहीं कह रहा, वो तो सत्य कह रहा है। और पूर्व में मैंने निवेदन किया, अरे 100 बार असत्य सुनो तो सत्य लगने लगता है। 100 बार यदि आप असत्य सुने तो आपको सत्य लगने लगेगा। फिर ये तो परम सत्य है, शाश्वत सत्य, सनातन सत्य, द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड वन एंड ओनली ट्रूथ, कि आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं। यहां से आरंभ करिए। तो भक्त ना तो प्रमाण चाहता है, ना भक्ति प्रमाण मांगती है। हाँ, पर संसार को प्रमाण चाहिए, क्योंकि संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। संसार को प्रमाण चाहिए। संसार ने प्रमाण मांगा कि रैदास जी प्रमाणित कर दें कि इनकी भावना सिद्ध है। रैदास जी ने उत्तर दिया ना, राजा ने पूछा क्यों सेवा करते हैं, तो बोले प्रभु चाहते हैं कि मैं सेवा करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि प्रमाणित कर दे रैदास जी कि भगवान चाहते हैं कि ये इनकी सेवा करें। भगवान ने प्रमाणित कर दिया।